गुड मॉर्निंग। बीपीएस स्टडी फॉर बीपीएससी में आपका स्वागत है। सुप्रभात। जैसा हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीपीएससी का, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। जैसे मैंने लेक्चर 1 जो है वो दे दिया है, शायद आपने देख चुका होगा। उसमें हमने फिक्की प्लान के बारे में बात किया था। ये जो है सेकेंड हेडिंग जो है, जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, उसका ये जो है दूसरा सब टॉपिक है सर एम्बिशियस रैया प्लान। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है। आपने लेक्चर 1 देख ही चुका होगा फिक्की प्लान के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सर विश्वेश्वरैया प्लान के बारे में जो है हम जानेंगे कि सर विश्वेश्वरैया प्लान क्या है। सबसे पहले देखिए तो इसको जो है 10 ईयर प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लान जो बनाया गया था वो 10 साल में बनाया गया था। जनरली इसको इंडिया का पहला प्लान भी बोल सकते हैं। ये पहला प्लान था, पर ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं था, बस इन्होंने एक प्रपोजल दिया था। तो इनकी एक बुक आई थी 1934 में, द प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ये 1934 में पब्लिश हुआ था। आप ध्यान से याद कर ले या अपने इसे समझ ले, मोमेराइज कर रहे कि द प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो था वो विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था और ये 1934 में पब्लिश हुआ था। इसी बुक में इन्होंने जो है अपने प्लान और बताया कि 10 साल में कैसे हम कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, नेशनल इनकम ये सब बढ़ा सकते हैं। इसी में जो इनका जो मेन मुद्दा था, ये मानते थे कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, रेडर देन की जो एग्रीकल्चर थी उससे ज़्यादा हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। ऑफकोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन जानते हैं कि यदि आपको एम्प्लॉयमेंट या कुछ बढ़ाना हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा योगदान आता है। इन्होंने बोला था कि यदि हमें कंट्री को डेवलप करना है, जो ब्रिटिश इंडिया कंट्री तभी तो हमें जो है लेबर जो हैं, जो माने कि लेबर जो मजदूर हैं, जो माने कि लेबर की पॉपुलेशन, इनको हमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करनी होगी। ये था इनके प्लान में जो कुछ फीचर्स या बेसिक थिंग्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। इन्होंने माना था कि हमारा नेशनल इनकम जो है वो 10 साल में दुगुना हो जाएगा, 1 डिकेड में वो डबल हो जाना चाहिए। इसी कारण इसे हम 10th ईयर प्लान भी कहते हैं। तो उन्होंने जो एक एस्टिमेटेड किया था कि 1934 या उस टाइम में जब उन्होंने बोला था कि ये नेशनल इनकम उस टाइम में जो थी वो 2900 करोड़ 2900 करोड़ थी अराउंड। इन्हीं को उन्होंने बोला था कि 10 साल बाद जो है वो 5000 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या बोला था कि इसके लिए क्या क्या जो है ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, जो हमें स्टेप लेना चाहिए। तो पहला स्टेप इन्होंने बोला था कि इंक्रीज द इंडिजीनियस कैपिटल इन्वेस्टेड इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया मतलब तो भी इंडिया में जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन थी, तो उसको जो था इन्होंने बोला था 300 करोड़। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछ सकता है। 300 करोड़ से 1000 करोड़, मतलब कि 300 करोड़ टू 1000 करोड़ तक हमें बढ़ा देना चाहिए। इंडिजीनियस कैपिटल मतलब जो हमारे कैपिटल माने कि जो अंडर में हमारे कंट्री में, जैसे हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, उसी तरह इंडिजीनियस कैपिटल। उसके बाद था द वैल्यू ऑफ रियली प्रोडक्शन, माने कि साल में जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री के दौरान, वो 1934 में अराउंड 400 करोड़ था, तो उसको जो है 2000 करोड़ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 10 साल में इनकम जो है वो दोगुना हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला जो कॉस्ट, आप कोई भी प्लान करते हैं तो उसमें कॉस्ट आते हैं, बहुत सारे ऑपरेशनल कॉस्ट आते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने जोड़ा था, वो बोला था 10 करोड़ पर एनम, अराउंड 100 करोड़ जो है पड़ जाएंगे टोटल 10 साल के, और एक साल में जो है 10 करोड़ पड़ेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि इसमें कैसे आएंगे। 10 करोड़ में उन्होंने बोला था 2 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट देंगे, मानी कि 2 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया पूरे ऑल ओवर में, बाकी 8 करोड़ जो है वो प्रोविनिकल गवर्नमेंट, जो हर स्टेट या एक प्रोविनेंस में उस टाइम में गवर्नमेंट थी, वो जो है डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट और बाकी सब चीज़ों से वो लाएगी। तो जब इतना वो करेगी तो हमारा इनकम जो है वो दोगुना बढ़ जाएगा 10 सालों में। उसके बाद ये तो हमने जान लिया कि विश्वेश्वरैया प्लान क्या था। अब ये इंपॉर्टेंट होता है अधिकतर बिहार में होते हैं। बिहार में जब एग्जाम, आप किसी भी स्टेट की एग्जाम देते हो तो वहाँ कभी कभी वो क्वेश्चन में जो टॉपिक दिए वो इंडिविजुअल पे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे विश्वेश्वरैया जो थे वो एक पॉपुलर सिविल इंजीनियर थे, दीवान थे, मैसूर के एक्स दीवान भी थे। इन्होंने एक बुक
पहले तो मैंने आपको बताया इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया 1934 में। उसी बुक में इन्होंने एक 10 ईयर प्लान के बारे में बताया था, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। फिर इन्होंने एक बुक लिखी 1920 में, इससे पहले है द रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया। आप ये बुक का नाम भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है इन्हीं को 1995 में 1955 में इसको भारत रत्न का अवार्ड दिया, जो मानिए कि एक सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, रत्न भारत अवार्ड माना जाता है, भारत रत्न को माना जाता है हमारे कंट्री में। फिर इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य पे माने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमें ये देख लेना है क्या विश्वेश्वरैया प्लान क्या था। ये डाल के ये प्लान, जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लान कितने सालों का था, तो हमें ध्यान रखना है ये प्लान जो था वो 10 ईयर प्लान था, 10 साल का प्लान था। किस बुक पे ये इन्होंने इस प्लान के बारे में लिखा था, तो द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और बुक कब पब्लिश हुआ था 1934 में। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्लान में विश्वेश्वरैया ने किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विस सेक्टर पे, या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे। आपको मालूम है कि इंडस्ट्री पे किया था, और इंडस्ट्री पे करने का मतलब ये होता है लेबर जो उधर यहाँ से फिर उन्होंने क्या बोला 10 साल में कितना इनकम बढ़ जाएगा, तो वो दुगुना बढ़ जाएगा। बाकी ये जो आप यदि याद कर सकते हैं तो ये भी ठीक है कि उस टाइम में इनकम कितना था, कितना इनकम बाद में होगा, या कॉस्टिंग क्या थी, कॉस्टिंग बाद में कितना हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कॉस्ट करेगी, ये भी आप याद कर सकते हैं। बाकी आप ये देख लें, इसमें ये ज़रूरी है कि जैसे इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, उन्हें भारत रत्न कब मिला, या रिकंस्ट्रक्शन माने कि बुक का नाम दिया जाएगा, ये बुक उन्होंने कब लिखा या किसने लिखा, ये आप इतना देख लीजिए। उसके बाद यदि आपको और कुछ चाहिए, यदि आपको हो सकता है कुछ अपने से भी पढ़ना हो, तो ये इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक है 10th एडिशन, आप 11-12 में, उसमें चैप्टर नंबर 5, उसमें 5.2 पे जब जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।